तो ये अब इस तरह की बातें कहना कि एकदम आप जाटों को ब्राह्मणों से कंपेयर कर दोगे, और दूसरे ठाकुरों से कंपेयर कर दोगे, इस तरह जाटों को जाटों से कंपेयर कर दोगे कि नहीं, उसके करस्पॉन्डिंग में हो सकता, तो मेरे ख्याल से गलत चीज़ है, गलत इक्वेशन बनाई जा रही है, जिसके खिलाफ सबसे अच्छा स्टैंड जो है, सबसे क्लियर स्टैंड बहुजन समाज पार्टी ने लिया है। साधु जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हमारे साथ दो पत्रकार मौजूद हैं और पत्रकार साथियों से आज हम बातचीत करेंगे। इस वक्त बसपा कार्यालय में है और पूरे देश के बहुजन समाज पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, मेजर पदाधिकारी, वो आज के तारीख में यहाँ मौजूद हैं। तो सबसे पहले हमारे साथी जो है प्रतीक्षित जी है और साथ ही शालिनी जी हैं, इनसे बातचीत हम करने वाले हैं और उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करेंगे जिसको लेकर आज के तारीख में मीडिया में चर्चा भी हो रही है। तो सबसे पहले आज की इस बैठक को लेकर पहला कमेंट क्या करेंगे शालिनी जी? कमेंट यही करेंगे कि जिस तरह से बीएसपी को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, जातिवादी मीडिया को लेकर, जिस तरह से वो अपनी दूषित भावना लगातार बसपा को लेकर वो नेगेटिव मार्किंग करते रहते हैं, वो लगातार दर्शाया जा रहा था। बहन कुंवारी मायावती जी इस पर लगातार वो ट्वीट भी कर रही थी, हर एक मुद्दे पर, हर एक जिस तरह से कमेंटबाजी की जा रही थी, हर एक का जवाब वो मुंह तोड़ जवाब दे रही थी लगातार। और ये भी कहा जा रहा था कि वो संन्यास ले रही हैं, इस पर भी उन्होंने तुरंत कमेंटबाजी तक तुरंत उन्होंने ट्वीट किया कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है, जब तक आखिरी सांस तक मैं जो है बीएसपी को अपना, मैं आखिरी सांस तक बीएसपी को अपना जो है अपना समय दूंगी, पूरा काम करूंगी लगातार। और तमाम तरह के उन पे कमेंटबाजी की जा रही थी। और फिर ये भी कहा जा रहा था कि बसपा को जिस तरह से, और पुरानी भी बातें बहन कुमारी मायावती जी ने लेके रखा कि जिस तरह से राष्ट्रपति बनाने की भी उनको मानवर साहब को जिस तरह से बातें हुई, ऑफर हुआ, तो उसका भी उन्होंने किस तरह से खंडन किया। इन तमाम बातों पर उन्होंने, और जिस तरह से जो बीजेपी का जो विधायक है, विधायक ने जिस तरह से बहन कुमारी मायावती जी के भद्रता की, उनके बातें की इस तरह से, तो उस पर भी जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ, जिस तरह से ज्ञापन दिया गया लगातार बहन जी के सम्मान में। सारे बहुजन समाज पार्टी जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो पदाधिकारी वो सड़कों पे आ गए। तो ये इस पर बहन कुमारी मायावती जो लगातार ये प्रोपेगेंडा मीडिया के थ्रू फैलाया जा रहा है कि बहन कुमारी मायावती संन्यास ले रही हैं, शायद आकाश आनंद जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी पर शामिल हो गए, शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष बसपा के जो है आकाश आनंद जी बना जाए। अभी मैं भी हाल ही में अभी देख रही थी मैं अंदर कि जो है यही बता रहे कि शायद ये जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाए, नया चुना जाए बसपा की तरफ से, ऐसे भी। लेकिन बहन उन्होंने पढ़ा नहीं कि ट्वीट में क्या बहन कुमारी मायावती जी ने बोला। ट्वीट में साफ साफ लिखा था, बिना पढ़ के ऐसे ही आ जाते हैं ये लोग, मुँह उठा के लग रहा है। अरे पढ़ के आना चाहिए था, बहन कुमारी तुरंत कल ही खंडन किया है, तो ट्वीट पढ़ना चाहिए था। तो मैं यही कह रही हूँ कि इसी सब मुद्दों पर ये बैठक बुलाई गई है, मुझे ऐसा लगता है। और जो उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश, पूरे लखनऊ में जिस तरह से यहाँ पे, तो उस पर भी बहन कुमारी मायावती जी शायद कुछ दिशा निर्देश देंगे अपने पदाधिकारी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, सभी प्रदेशों से जो पदाधिकारी आए हुए हैं, शायद अपना इस पर भी चर्चा हो सकती है। प्रतीक्षित जी कैसे देख रहे हैं आज की इस नेशनल कमेटी की बैठक? मेरे ख्याल से जो नेशनल कमेटी की जो बैठक हो रही है इस समय, ये जो भारत बंद हुआ है जो 24 तारीख को था, तो उसके बाद जो है ये पहली मीटिंग है। और मेरे ख्याल से जो यहाँ इस मीटिंग में जो बसपा का जो है माना जा रहा है कि जो वोट परसेंटेज जो है काफ़ी बढ़ा है इस बीच जो भारत बंद हुआ था, उसके बाद जो वोट परसेंटेज है वो काफ़ी बढ़ा है, ऐसा परसेप्टिबल है। क्योंकि जो है हमने देखा कि जो है उसमें भारत बंद में भी जो है बसपा के जो प्रोटेस्ट है उसमें काफ़ी संख्या थी, हर ज़िले में प्रोटेस्ट हुआ और जो वर्कर्स में काफ़ी जोश था। तो ये देखा जा रहा है कि उसको कैसे सस्टेन किया जाए और कैसे, क्योंकि बसपा ने इस बार देखिए काफ़ी अच्छा स्टैंड लिया था, एकदम क्लियर स्टैंड लिया। केवल दो पार्टियों ने क्लियर स्टैंड लिया यूपी में, एक आज़ाद समाज पार्टी और दूसरी बसपा बहुजन समाज पार्टी। लेकिन आज़ाद समाज पार्टी में मेरे ख्याल से एक कमी, एक चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो युवा नेता हैं उन्होंने एक गलती कर दी, एक थोड़ा सा वो मामले को कोलिजियम को बहुत ज़्यादा खींच दिया। मेरे ख्याल से कोलिजियम के इस मामले पे कोलिजियम को सब क्लासिफिकेशन ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। हाँ, सब क्लासिफिकेशन ज़्यादा बड़ा मुद्दा है और उसमें उन्होंने जजों के आरक्षण, कोलिजियम इसको ले आए। तो आप देखिए उसमें कोलिजियम का इतना बड़ा, हाँ कोलिजियम हो सकता है कि जो है इसमें जो है बेनिफिट आरक्षण बचाया जाए, तो आरक्षण बचाया जाए। अब कोलिजियम में अब जैसे आ गया कोई गवई टाइप का व्यक्ति है,
वो व्यक्ति दलित समाज से है, लेकिन उनका जो फैसला था वो तो ये सब क्लासिफिकेशन के फेवर में था, यानी दलित समाज के हितों आरक्षण के जो मूल भावना है, जो रिजर्वेशन है, उसके अगेंस्ट में था। जो जो रिजर्वेशन का जो कैरेक्टर है उसके अगेंस्ट में था। और इससे पहले जो जज थे, अपने जो फर्स्ट दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे पहले, जो कांग्रेस के समय में थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो उन्होंने तो कहा था कि जो शेड्यूल कास्ट है वो एक होमोजीनियस कमिटी है, कम्युनिटी है। हाँ, तो उसमें जो ये जो क्या कहते हैं, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा उसके अगेंस्ट में किया है, इसका थोड़ा सा अलग उसूल दिया है। तो मेन ये मुद्दा मेरे ख्याल से चंद्रशेखर आज़ाद जी, मेरे ख्याल से अभी, क्योंकि जो है बहन जी मायावती जी काफ़ी उनसे सीनियर हैं और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा जानती है, इसलिए उनका स्टैंड सबसे क्लियर जो स्टैंड था, मेरे ख्याल से सबसे अच्छा जो उस समय जो स्टैंड था वो बसपा का ही था। यहाँ तक कि क्या कहते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद भी इसको अच्छे से उस तरीके से हैंडल नहीं कर पाए। ये 21 तारीख का जो असर देखा वो कितना लग रहा कि कितना ज़मीन पर असर रहा उसका, कि जब बसपा ने ऐलान किया उसके बाद क्या देखा? आप भी फील्ड पर थे। असर तो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आया था, क्योंकि उस समय जो है बहुजन समाज पार्टी जब उन्होंने अनाउंसमेंट किया तभी शायद सारे दल जितने भी हैं वो सक्रिय हो गए थे और इसका पॉजिटिव असर देखने को मिला। सब एकजुट होकर मैदान में आ गए थे और लोगों के बीच लगा कि सरकार को झुकना चाहिए, इस अपने जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इस पर झुकना चाहिए। इस पर तमाम तरह के अटकलें लगाए जा रहे हैं, अभी क्लियरिफिकेशन इसका नहीं मिला है। तो जब मिलेगा तब पता चलेगा कि इस प्रदर्शन का जो पॉजिटिव जो एक देखा जा रहा है इसका पूरा क्या है, वो बाद में देखा। दीक्षित जी, जैसे क्या इतना आसान है कि जिस प्रकार से बसपा ने मांग की या फिर SC/ST के और भी सामाजिक संगठनों ने मांगी, कितना आसान है कि इनकी बातों को मान लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया जाए? कैसे लग रहा है? मेरे ख्याल से सरकार के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा इस बार, क्योंकि जो है सारे SC/ST कम्युनिटी जो है वो उसमें, हालांकि है तो होमोजीनियस, सबके अत्याचार, सबके जो परिस्थितियाँ हैं सब एक जैसी हैं, और लेकिन क्योंकि अभी भी परसेप्शन है, प्रोपेगेंडा है इसके अगेंस्ट में कि ये फलां कम्युनिटी जो है ज़्यादा शेयर ले रही है, एक मिसकॉन्सेप्शन है। अगर आप फैक्ट्स के बेसिस पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि कोई बहुत ज़्यादा डिसप्रोपोर्शनेट जो है उनके शेयर में उन्होंने कोई शेयर जो है ऑक्यूपाई नहीं किया है। कोई भी कम्युनिटी है उसका अच्छा खासा उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से के करीब ही उसका वो रहा है, और नहीं हुआ है तो उसके पीछे और बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसके कुछ अलग फैक्टर्स रहे होंगे। अब जैसे कई कम्युनिटीज़, मैं नाम नहीं लूँगा, वो शहर की कम्युनिटीज़ है, वो शहर में ज़्यादा पाई जाती हैं। हाँ, लेकिन अगर इसके बावजूद उनके जो प्रतिनिधित्व ज़्यादा नहीं है तो उसके लिए क्या जिम्मेदार है, उसके लिए हमें देखना चाहिए। हाँ, उनके जो सर्कमस्टांसेस हैं उनके फेवर में हैं। कुछ कम्युनिटीज़ जो शहर की ही हैं, गांव में कम पाई जाती हैं, शहर में ज़्यादा पाई जाती हैं, लेकिन अगर उसके बावजूद जो है वो अपनी संख्या, अपने लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा पाई हैं अपनी पॉपुलेशन के करस्पॉन्डिंग, तो मेरे ख्याल से ये कहीं ना कहीं इसके लिए कुछ और करने की ज़रूरत है। और इसके लिए किसी दूसरी शेड्यूल कास्ट की किसी दूसरी कम्युनिटी को ब्लेम लगाना कि ये फला कम्युनिटी जो है ज़्यादा, चाहे यूपी में चाहे महाराष्ट्र में है, कहीं पे भी इस तरह के जाटव या महार इनके अगेंस्ट में प्रोपेगेंडा चलाना कोई तो मेरे ख्याल से कोई बहुत अच्छी बात नहीं, तर्क संगत नहीं है। अगर आप एम्पेरिकल एविडेंस देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं धराशायी हो जाएगा। और ये डेटा तो सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं दिया। हाँ, डेटा सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया, पहली बात है, डेटा उनके पास भी नहीं है, तो ये कहाँ से कह दिया कि नहीं एक कुछ लोग जो है ज़्यादा वो दिया जा रहा है। अब मैं यहाँ पे कुछ जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अब जैसे होता है कि जो है समाज में बातें होती हैं तो चमारों को सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता है। चमार भंगी है तो चमार भी टारगेटेड है, वो भी बहुत स्टिग्मेटाइज्ड है। चमार वर्ड एक गाली की तरह यूज़ होता है, अगर भंगी वर्ड गाली की तरह यूज़ होता है तो चमार वर्ड भी गाली की तरह यूज़ होता है, ठीक है। तो आप कई लोगों को पता भी नहीं होता कि चमार होता क्या है। वो लोग सोचते हैं कोई गाली है, कोई किसी चीज़ का नाम है। मैं पहले सोचता था कि भंगी कोई जो है किसी जानवर का नाम होगा, हैं, तो इसीलिए, और चमार भी लोग सोचते हैं कि कोई ऐसे ही कोई गाली टाइप की है। तो इतना मार्जिनल है, इतना है, डिस्क्रिमिनेशन है चमार के नाम से चिढ़ते हैं। यहाँ तक कि कई लोग कहते हैं कि जो है जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं उनका ब्राह्मणों के साथ या सवर्णों के साथ थोड़ा अच्छा रिलेशन होता है गांव में, और चमार के साथ जो है बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्योंकि हो सकता है कि वो ज़्यादा एसर्टिव है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो ये अब इस तरह की बातें कहना कि एकदम
आप जाटों को ब्राह्मणों से कंपेयर कर दोगे, और दूसरे ठाकुरों से कंपेयर कर दोगे, इस तरह जाटों को जाटों से कंपेयर कर दोगे कि नहीं, उसके करस्पॉन्डिंग में हो सकता। तो मेरे ख्याल से गलत चीज़ है, गलत इक्वेशन बनाई जा रही है, जिसके खिलाफ सबसे अच्छा स्टैंड जो है, सबसे क्लियर स्टैंड बहुजन समाज पार्टी ने लिया है। तो मेरे ख्याल से ये एक उसके सपोर्टर्स में थोड़ा सा एक वो देखी गई है, एक रे ऑफ होप है। ये एक और अंतिम सवाल है शालिनी जी, कि जया बच्चन को लेकर सवाल पूछा गया जब बहन जी SC/ST के रिजर्वेशन को बात कर रही थी, तो मतलब मुद्दा क्या है कि मुद्दा आपका मुद्दा नहीं है, मतलब SC/ST का मुद्दा नहीं है, मुद्दा इनके लिए जया बच्चन है, कैसे देख रही है? वो आप देख रहे हो कि छोटी सी वो क्लिप थी बहन कोई मायतू जी की, वो इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो गई, चाहे ट्विटर हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, हर जगह वायरल हो गई थी। लेकिन यही तो बात है कि जो जातिवादी मीडिया है, जो मनुवादी मीडिया है, उसको ये समझना चाहिए कि बहन जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है वो किस मुद्दे पर, किस टॉपिक पर बुलाया, हमें सवाल कैसे करने चाहिए। तभी बहन कुमारी इसका खंडन किया, आप क्या जया बच्चन कर रहे हो, आप जो है जिस मुद्दे पर बात हो, सबसे बड़ी बात है कि देश का जो 85% है, जो SC बहुजन समाज है, जो SC/ST है, सबसे बड़ा वर्ग है, जो उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, उसके आरक्षण का उसके छीना जा रहा है, वो बच्चा आगे पढ़ नहीं पाएगा, नौकरियों में नहीं जा पाएगा आगे। जो ज़मीनी स्तर पे बराबरी का जो बात हम करते हैं, जिस समाज को देखने की कर रहे हैं कल्पना कि हम बराबर हैं, तो वो बराबरी कहाँ से आएगी। तो उनके अधिकारों के लिए बहन जी लड़ रही हैं। और आप जया बच्चन की बात कर रहे हो, जो पूरी तरह से सक्षम है, हर चीज़ से उनके पास सब कुछ है, आप सवाल उसका कर रहे हो। उसका सवाल करना है तो आप वहीं पे जाओ ना, यहाँ पे क्यों आए हो? बहुजन समाज पार्टी, भाई बहन जो मुद्दा है उस पर बात करो। बहन जी तो मीडिया की जो असलियत है वो भी गुमराह करने का था कि उनको किसी भी तरह से गुमराह करना चाहिए, लेकिन इनको ये नहीं पता इतनी बड़ी नेता हैं वो, उनको गुमराह करना पॉसिबल ही नहीं है। तो वही तो हमारे साथ शालिनी आनंद थी, जो कि सम्यक TV 24 से, और मूक नायक के जो है मूक नायक के पूर्व पत्रकार रहे और फ्रीलांसिंग पत्रकार प्रतीक्षित जी हमारे साथ थे, जिनके साथ आज बातचीत कर रहे थे। देश के अंदर मनुवादी मीडिया को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं, और मनुवादी मीडिया बहुजन समाज पार्टी को लेकर एक अलग परसेप्शन क्रिएट करता है। हम कोशिश कर रहे थे, हम अब बहुजन मीडिया से और बहुजन पत्रकारों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे कि वो कैसे देखते हैं बहुजन समाज पार्टी के एक्शन को, एक्टिविटीज़ को, और जानने समझने की कोशिश कर रहे थे। क्या कुछ आपका मानना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। बने रहें नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।